Assalamu alaikum students. Now come to your lecture of general knowledge. It's your lecture number 10. Look at this. This is your book of general knowledge. We had done chapter number 2, our country, in our previous lecture, which is the topic of social studies, and I had explained you it before that in this book we will study two parts. One is social studies and other one is science. Look at this. These are the contents of your book. We had divided these contents, these chapters into two parts, social studies and science. Now come to the topics of social studies. As we had done this unit number 2, our country, in our previous lecture. Today we will do unit number 11, the human body, which is the part of this science. Today we will start the topic of science, which is unit number 11, the human body. Unit number 11, the human body. Open page number 37 of your books. First of all, we will discuss the key words. You have to pronounce it many times and also learn the spelling of all of them. Number 1, different, lift, organ, various, protected, chest, perform. ओके नाउ कम टू दिस ह्यूमन बॉडी. द ह्यूमन बॉडी. अब आप लोग अपने आप को देखो, हमारी आप लोग अपनी बॉडी देखो. आज हम लोगों ने किस चैप्टर को डिस्कस करना है? द ह्यूमन बॉडी. वी विल डिस्कस टुडे, वी विल डिस्कस अबाउट आवर ओन बॉडी. हम लोग अपनी बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो हमारी बॉडी में आप लोग देखो कि हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, ठीक है. हमारी बॉडी के इतने ज़्यादा पार्ट्स हैं, जिस तरह से अगर आप लोग अपने फेस पे हाथ लगाओ, अपने हेड पे देखो, अपने आर्म्स देखो. अभी आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप लोगों ने किस चीज़ से मोबाइल को पकड़ा हुआ है और आप लोग मोबाइल से किस ऑर्गन के थ्रू देख रहे हो, ठीक है, और किस ऑर्गन के थ्रू आपको मेरी आवाज़ जा रही है. तो ये सब क्या है? हमारी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ठीक है. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है. फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि हर पार्ट का क्या फंक्शन है, हर पार्ट क्या काम कर रहा है. हमारी बॉडी के इतने ज़्यादा पार्ट्स हैं, ठीक है. हर पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है. और हम लोग तब भी बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल सही और हमारी बॉडी एक्टिव है जब तक हर पार्ट अपना काम जो है वो कर रहा है. लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल है. अगर आपकी आइज़ हैं, ठीक है, आइज़ से हमारा क्या फंक्शन है? साइट का. इट इज़ अ सेंसरी ऑर्गन जिससे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप लोग सुन नहीं सकते हो तो इस टाइम आप लोग मेरी वीडियो को किस तरह से देखोगे? बस आप लोग देख ही सकते हो, फिर आप सुन नहीं सकते हो. तो आपकी बॉडी तब एक्टिव है, फिट है, जब आप लोग सारी सेंसेस सारे ऑर्गन्स अपने काम जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. तब भी हम लोग फिट हैं, तभी हमारी बॉडी जो है वो सही से काम करेगी. नाउ लुक एट दिस, द पार्ट्स ऑफ बॉडी. लुक एट दिस. इसमें आप लोग देखो कितना प्यारा सा एक बच्चा बना हुआ, बिल्कुल जैसे आप लोग हो. अब यहाँ पे उसने हमें ये बताया है कि सबसे पहली उसने हमारा ऑर्गन क्या बताया है, हमारी बॉडी का पार्ट क्या है? आई हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? टू सी द डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. नाउ कम टू दिस सेकेंड वन. दिस इज़ द नोज़. लुक एट दिस नोज़. वी कैन स्मेल थ्रू आवर नोज़. नाउ कम टू द माउथ, देन legs, then knees. All of these are the parts of our body: eyes, nose, lips, leg, knees, mouth. Now look at this. Here comes the head, ear, hand, arms,
फुट। अब आप लोग देख लो, इसमें एक छोटी सी एग्जांपल है हैंड। हैंड का कौन कौन से काम है? हैंड से हम लोग बहुत से काम करते हैं। हम लोग वी कैन लिफ्ट द थिंग्स, वी कैन राइट थ्रू आवर हैंड्स, और हम लोग और हैंड से हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हम लोग हैंड शेक करते हैं। तो हमारी बॉडी इस तरह एक हैंड है, एक छोटा सा पार्ट है हमारी बॉडी का। इसके इतने ज़्यादा हम लोग इससे हम लोग काम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों को मैं कहूँगी अच्छा बेटा आप लोगों ने होमवर्क करना है, तो आप लोग किससे करोगे? ज़ाहिर बात है आप लोग अपने हाथों से, हैंड से। अब हाथों के आगे क्या है? फिंगर्स। फिंगर्स का अपना एक काम है कि अगर सिर्फ हमारे फिंगर्स ना हो, हमारे इतना सही हैंड हो, तो वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हमें हर ऑर्गन जो है ना वो हमें हमारा परफेक्ट चाहिए होता है टू परफॉर्म आवर ऑल दी फंक्शंस। अब आप लोग देखो, अगर आप लोग ने लिखना है, सो यू कैन राइट विद योर हैंड्स। ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अभी भी और भी बहुत से पार्ट्स हैं, लेग्स हैं, ठीक है, और हमारे शोल्डर्स हैं, ठीक है, हमारी नेक है। ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, एंड एवरी बॉडी पार्ट हैज़ इट्स ओन फंक्शन। लुक एट दिस, व्हाट डज़ योर बॉडी डू? अब आप लोग देखो हमारी बॉडी क्या क्या काम करती है। अब हम लोग अब अपनी डेली लाइफ एग्जांपल में से आप लोग देखो कि आप लोग क्या क्या काम करते हो। वी कैन वॉक, वी कैन रन, वी कैन सिट, वी कैन स्टैंड। ऑल ऑफ दीज आर डन थ्रू आवर बॉडी। ठीक है, आपसे कहा जाता है कि आप फर्स्ट करो, अगर आपके पीछे डॉग लग जाता है, ठीक है, तो आप में से ज़्यादातर बच्चे क्या करोगे? डर के भागने लग जाओगे। तो हमारी बॉडी के कौन कौन से फंक्शन, हमारी बॉडी क्या क्या काम कर रही है, तो उसमें से एक बहुत थोड़े से काम जो है वो ये है कि जो एक्सटर्नल है, जिस तरह से हम लोगों ने बैठना है, खड़े होना है, हम लोगों ने भागना है, हम लोगों ने वॉक करनी है। ऑल ऑफ दीज आर डन थ्रू आवर बॉडी। सो व्हाट डज योर बॉडी डू? आवर बॉडी कैन वॉक, रन, सिट एंड स्टैंड। नाउ कम टू दीज पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब आप लोग देखो, लेट्स सपोज अगर हम इसमें से कोई एक पार्ट पकड़ लेते हैं, लेट्स सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं टंग। अब हम लोग देखेंगे टंग। टंग इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हम लोगों ने देखना है टंग से हम लोग कौन से काम करते हैं। वी कैन टेस्ट थ्रू आवर टंग। इसी तरह अगर आप लोग बेटा यहाँ पे नोज से देख लो कि हम लोग नोज से क्या करते हैं। वी कैन स्मेल द डिफरेंट fragrances through our nose. Now look at this, अब हम कौन सा करें? Let's pause this. Yes, legs. We can move through our legs. तो all of the parts of body have their functions. और हमारी body, human body, it is made up of different parts. उसमें से पार्ट्स में से हम लोगों ने कुछ जो है वो स्टडी कर लिया, जिस तरह से आइज़ हो गई, हेड हो गया, ईयर हो गई, आर्म हो गए, हैंड हो गई, हैंड हो गए हमारे, आइज़ हो गए, माउथ, लिप्स, फुट। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेंस ऑर्गन्स। अब हम लोगों ने हमारी बॉडी जो होती है वो एक बहुत छोटे से सेल से मिलके बनती है। ज़्यादा सारे सेल जो एक ही काम कर रहे होते हैं उनसे क्या बन जाता है? टिश्यू। ठीक है, टिश्यूज़, ज़्यादा सारे टिश्यूज़ जो एक ही काम कर रहे हो वो जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? ऑर्गन। मीन हमारा एक पूरा पार्ट हमारी बॉडी का, और ऑर्गन से मिलके हमारे क्या बन जाते हैं? सिस्टम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेंस ऑर्गन। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं हमारे? 5। कौन कौन से होते हैं? आई, ईयर, नोज़, स्किन भी हो सकते हैं, हमारे हैंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड टंग। दीज आर द सेंस ऑर्गन्स। मीन जिससे हम लोग, ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हम लोग कहते हैं ना, हाउ मैनी सेंसेस वी हैव 5 सेंसेस। अब हमारी जो 5 सेंसेस हैं, ज़ाहिरी बात है उनके लिए हमें किसी ऑर्गन की ज़रूरत होती है। इसी तरह हमारे 5 सेंसेस, ठीक है, तो हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं इनको परफॉर्म करने के लिए हमें ऑर्गन्स चाहिए होते हैं। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं? 5। ना लुक एट दिस, सबसे पहले हमारी जो सेंस होती है, इट इज़ अ सेंस ऑफ साइट एंड इट कैन बी परफॉर्म थ्रू अ सेंस ऑर्गन आई। मीन हम लोगों ने अगर कोई भी चीज़ हम लोगों ने देखनी है, हम लोगों ने अब ईद के ड्रेसेस बनाए हैं, हम लोग उसको किससे हमने चूज़ किया, कैसे देखे हम लोगों ने? थ्रू आवर आइज़। हम लोगों ने किस तरह से देखे? थ्रू आवर आइज़। अगर आप लोग जिस तरह से
आप लोग सब कहीं जाते हो, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, आपको कैसे पता कि खाड़ी कहाँ पर है, आपको कैसे पता कि बाउंसिंग कहाँ पर है, आपको कैसे पता कि प्ले लैंड कहाँ पर है। हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं, थ्रू आवर आइज़। हम लोग किस चीज़ से ऑब्ज़र्व करते हैं, हम लोग किस चीज़ से हम हर चीज़ अपने इन्वायरमेंट को देखते हैं, थ्रू आवर आइज़। तो साइट इज़ आवर सेंस एंड फॉर दिस सेंस वी यूज़ द सेंस ऑर्गन आई। नाउ लुक एट दिस, द सेंस ऑफ साउंड मीन हम लोग किससे सुनते हैं। द सेंस ऑफ हेयर, हम लोगों ने 5 सेंसेस पढ़ा था ना, द सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियर। अब बात यह है कि हम लोग सुनते किससे हैं, किस ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो ये काम कर रहा है। क्या आप लोग टांगों से सुनते हो, सोचो, या अपने हेड से सुनते हो? नहीं, वी ऑल हियर द साउंड्स थ्रू आवर ईयर्स। हम लोग अपनी ईयर्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट साउंड, अगर कोई बिल्ली बोल रही है और अगर एक बिल्ली बोल रही है और अगर एक डोंकी है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिल्ली की आवाज़ है, ये डोंकी की है, ये डॉग की है। अच्छा, उसके अलावा हमारी मम्मा हमें आवाज़ देती है, हमें कैसे पता चलता है हमारी मामा की है, हमारे पापा की है। वो आवाज़ हम लोग कैसे सुनते हैं, वी कैन हियर दिस साउंड थ्रू आवर ईयर, ठीक है। तो हमें हियर, जो हमारी हियर सेंस है, वो हम लोग किस ऑर्गन के थ्रू परफॉर्म होती है, थ्रू आवर ईयर्स। एंड वी हैव 2 ईयर्स, काउंट देम, 1 2, येस वी हैव 2 ईयर्स। नाउ कम टू दिस, द सेंस ऑफ स्मेल। अगर हम आजकल तो हमारे घरों में बहुत अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं, ठीक है, तो हमें अच्छी और बुरी स्मेल, मतलब खुशबू हमें कैसे पता चलती है, हम लोग कैसे उसको स्मेल करते हैं, थ्रू आवर नोज़। हमारा कौन सा ऑर्गन है जो हमें स्मेल करने में हेल्प आउट करता है, वी कैन स्मेल ऑल दी फ्रेगरेंसेस थ्रू आवर नोज़। नाउ कम टू दिस, द सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। हम लोग आजकल खाना वगैरह पकाते हैं, तो हम लोग स्वीट डिशेस पकती हैं, सालन पकते हैं, तो हम लोग हर चीज़ का टेस्ट कैसे लेते हैं, कौन सा ऐसा ऑर्गन है विच हेल्प अस टू टेस्ट द डिफरेंट आइटम्स। सो वी कैन टेस्ट थ्रू आवर टंग, ठीक है, हम लोग अपनी टंग के थ्रू। ओके, ऑल ऑफ यू पुट फिंगर्स ऑन योर टंग, येस दिस इज़ आवर टंग। वी कैन taste the different things, the different items, food items through our tongue. Now come to the last, sense of touch, ठीक है बेटा। आप लोगों का एक जो हमारा सेंस, मतलब जिस हम डिफरेंट थिंग्स को टच करते हैं, वी कैन टच द थिंग्स थ्रू आवर हैंड, ठीक है। उसके अलावा स्किन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो स्किन ऑर्गन मीन जो स्किन ऑर्गन होता है ना हमारा, वो बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, स्किन, ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि हम लोगों ने अगर किसी चीज़ को टच करना है तो हम लोग अपने हाथों से उसको टच करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अगर हमने किसी जिस तरह अगर हमने किसी डॉग को प्यार करना है तो हम लोग उसको टच करते हैं, हम लोग उसको प्यार करते हैं, तो हम लोग किस ऑर्गन से करते हैं, किस चीज़ से हम लोग टच करते हैं, थ्रू आवर हैंड्स। All of these are the 5 sense organs and the 5 senses we have discussed. Now look at this. There are the 5 senses. Now look at this. This is the, okay, now you have to identify the picture. Look at this. Okay, which organ is this, which sense organ is this? Yes, it's our ear. Now come to this. Yes, it our nose. We can smell the different things through our nose. Now come to this here. Come to this. Yes, this is our hand. अब हैंड से हम लोग कौन सा काम करते हैं? Yes, हम कौन से सेंस हमारा होते हैं इससे? टच. Now come to this, tongue. Tongue is for taste, to taste the different things. Now look at this eyes. Eyes is for sight. All of these are organ and we had discussed about the senses. Okay, हमारे सेंसेस जो हैं वो ये हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर हमारा ईयर है, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये हमारा ईयर है। ईयर हमारा क्या है, ऑर्गन। अब इससे हमारी सेंस कौन सा हम लोग काम करते हैं, वी कैन हियर थ्रू आवर
ईयर्स, ठीक है, ये हमारा ऑर्गन है और हमारी सेंस, इससे हम लोग कौन सी सेंस मेन हमारी 5 सेंसेस होती है ना, तो उसमें से कौन सी सेंस का मतलब जो परफॉर्म करता है वो कौन सा ऑर्गन करता है, ईयर कौन सी सेंस परफॉर्म करता है, येस हियर, वी कैन हियर द डिफरेंट साउंड्स थ्रू आवर ईयर। नाउ कम टू द नोज। नोज से हम लोग क्या करते हैं, नोज से हम लोग क्या करते हैं, वी कैन smell the different things through our nose. Here come the hands. We can touch with our hands. Okay, now come the tongue. Tongue से हमारा क्या काम होता है, we can taste the different food items through our tongue. And this is the eye. We can see the different things through our eyes. All of these are the 5 sense organs and we have the 5 senses. Okay, now we will discuss the 5 senses. Look at this. These are the 5 senses. Number 1, sight. Number 2, hearing. Number 3, smell. Number 4, touch. Number 5, taste. Okay, now look at this. These are the daily life examples of all the sense organs we used in our daily life. ठीक है, आप लोग अपनी डेली लाइफ एग्जांपल्स में से देखो कि हम लोग कहाँ कहाँ अपने सेंस ऑर्गन्स यूज़ कर रहे हैं, मीन हम लोग कहाँ कहाँ अपनी आइज़ को यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कहाँ अपने नोज़ को यूज़ कर रहे हैं, कहाँ हम लोग अपने हैंड्स को यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग अपनी टंग को यूज़ कर रहे हैं। लुक एट दिस। अगर ये देखो हम लोग लाइट जलाते हैं, ठीक है, तो हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, थ्रू आवर आइज़। इसी तरह से अगर डिफरेंट म्यूज़िक हम लोगों ने सुनने, ठीक है, वो म्यूज़िक अच्छा है, सॉफ्ट है या लाउड है, हमें कैसे पता चलता है, थ्रू आवर ईयर्स। ना लुक एट दिस। अगर फूलों की बहुत प्यारी खुशबू होती है, जिस तरह से गुलाब होते हैं, हम लोग जब उनको सूंघते हैं, मीन हम लोग किससे स्मेल करते हैं, थ्रू आवर नोज़। नाउ कम टू दिस। आप सब आजकल बहुत ज़्यादा आइसक्रीम्स खा रहे होगे, तो आप लोगों को टेस्ट कैसे आता है, थ्रू योर टंग। अब जिस तरह से आप लोगों ने किसी भी चीज़ को टच करना है, इट मे बी अ कॉटन, इट मे बी अ टेबल, इट मे बी योर ड्रेस, तो वी कैन टच द डिफरेंट थिंग्स थ्रू आवर हैंड्स. Okay, these are the 5 senses. Okay, now you have to complete this worksheet. It's very easy. To for more understanding, we will complete it. I smell with my smell. हम लोग स्मेल किससे करते हैं, आई स्मेल विद माई नोज़। यस, हम लोग स्मेल किससे करते हैं, हम अपने नोज से स्मेल करते हैं। आई हियर विद माई ईयर्स। आई हैव 2 ears एंड आई हियर द डिफरेंट साउंड्स विद माई ईयर्स। आई सी विद माई eyes. Okay, how many eyes do you have? Count them. Yes, 1, 2. We have 2 eyes and we can see the different things with our eyes. I touch with my hand. I taste with my tongue. So all of these are the sense organs of our body. ठीक है, हमारी बॉडी के बहुत से पार्ट्स होते हैं, आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑर्गन को डिस्कस किया है। ठीक है, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल ऑर्गन, जिस तरह से हार्ट है, स्टमक है, ऑल ऑफ दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स. Okay, class, you have to you have to view my lecture many times and observe the different things you can do with your sense organs. आप लोग अपने लिए कुछ भी आप लोग देखो कि आप लोग कैसा कौन से काम हैं जो आप लोग अपने इन सेंस ऑर्गन से करते हो अपनी डेली लाइफ एग्जाम्पल में. Okay, now come to your diary. Question number 1. Write name of 5 sense organs which are eyes, nose, tongue, hand and ears. You have to write the name of these 5 sense organ on your copies and you have to draw them. ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले आगे जिस तरह अगर आप लोगों ने ईयर लिख दिया है, ठीक है, ईयर के आगे आपने छोटा सा ईयर बना देना, उसको अच्छा सा आपने कलर कर देना है. ठीक है, आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे अपना ये वाला काम करना है. टेक केयर, गुड बाय.